आज हम बॉडमास रूल पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न छात्रों को काफ़ी परेशानी देते हैं, तो पहले इस नियम को हम अच्छे से समझेंगे। तो इसका पहला बॉडमास का पहला अक्षर है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, हिंदी में कोष्ठक। फिर ओ फॉर ऑफ या का, डी फॉर डिवीजन या हिंदी में भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन हिंदी में गुणा, ए फॉर एडिशन हिंदी में योग अर्थात जोड़ना, एस फॉर सब्ट्रैक्शन हिंदी में व्याकलन अर्थात घटाना। जब हम इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हम शुरू से पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और तब सब्ट्रैक्शन, अर्थात पहले हम कोष्ठक, फिर का चिन्ह, फिर भाग का चिन्ह, फिर गुणा का चिन्ह, फिर जोड़ने का चिन्ह और तब घटाने के चिन्ह को हल करेंगे। यदि कहीं पर ब्रैकेट ना हो तो ब्रैकेट वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, सीधे ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस क्रम में इसको हल करेंगे। अब पहले ब्रैकेट को समझ लेते हैं। ब्रैकेट चार तरह की होती है, चार प्रकार की होती है। पहली बिग ब्रैकेट, बड़ी कोष्ठक इसको हिंदी में कहते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। फिर स्मॉल ब्रैकेट, छोटी कोष्ठक कहते हैं। फिर बार ब्रैकेट अर्थात रेखा कोष्ठक होती है। इन कोष्ठकों को भी हम इस क्रम में हल करते हैं। पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और तब अंत में बिग ब्रैकेट, अर्थात पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटी कोष्ठक, फिर मंझली कोष्ठक और तब अंत में बड़ी कोष्ठक को हल करते हैं। अब इस नियम का प्रयोग कर हम कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल में हम ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं लगी हुई है। सिंपल ऐसे ही अंक लिखे हुए हैं, जैसे 4 + 25 भाग 5 + 3 गुणा 4 - 5। तो इसमें बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन अर्थात तो भाग हल होगी। तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25। तो अब यह हो जाएगा 4 + 5 + 3 गुणा 4 - 5। फिर बॉडमास रूल के हिसाब से देखिए, ऑफ इसमें है नहीं, डिवीजन अब नहीं है, अब है मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 गुणा 4, तो 3 चौक 12, इसको हमने लिख लिया। तो 4 + 5 + 12 - 5। अब एडिशन को हल करेंगे तो 4 और 5 9 और 12 21, -5, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 बचता है। इस प्रकार यह पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं। इसमें देखिए बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, मगर इसमें बार ब्रैकेट नहीं है। तो बॉडमास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं, वो है नहीं, तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट है सबसे पहले, तो हम स्मॉल ब्रैकेट में आ जाते हैं। मैंने ये आउटलाइन किया हुआ है। इसमें हम देखें स्मॉल ब्रैकेट में तो 3 गुणा 4 - 5 है। तो बॉडमास रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 चौक 12, बाकी पूरी लाइन ऐसे ही रहेगी। केवल बिग ब्रैकेट में 12 - 5 हो जाएगा, अर्थात 4 प्लस बिग ब्रैकेट 26 माइनस इस कर्ली ब्रैकेट 4 + 12 - 5 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को देखें तो केवल एक ही ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, व्याकलन का,
घटाना ही है। तो 12 में से 5 गया 7, और कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे। एक से अधिक चेंज करने पर, परिवर्तन करने पर कई बार जो है त्रुटि हो जाती है, इसलिए यह प्रयास करिए कि एक बार में एक ही परिवर्तन करें या एक ही ऑपरेशन आप करें। तो 4 प्लस 26 माइनस करली ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 7 और करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ठक को हम खोल देते हैं तो कोष्ठक हट जाएगी। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 7, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। 4 प्लस 26 माइनस 4 प्लस 7 करली ब्रैकेट में और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो करली ब्रैकेट में केवल एक ही ऑपरेशन है, 4 प्लस 7, तो यह हल होकर के 11 हो जाएगा। और उसके बाद हम करली ब्रैकेट को भी खोल देंगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस 26 माइनस 11। तो 26 में से 11 जाएंगे तो घटाएंगे तो 15 बचेगा। 15 और 4 19 प्राप्त होंगे। अब देखिए बार ब्रैकेट लगाने का क्या परिवर्तन होता है, इसे हम प्रश्न नंबर 3 से देखेंगे। हमने क्या किया है कि प्रश्न नंबर 2 में ही हमने बार लगा दिया है। स्मॉल ब्रैकेट में अगर आप देखें तो 3 गुणा 4 माइनस 5 है, तो मैंने 4 माइनस 5 के ऊपर बार ब्रैकेट लगाया है। तो अब बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि उस पर बार लगा हुआ है तो पहले उसको ही हल करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 5, तो 4 में से 5 जाएगा तो घटाएंगे तो -1 बचेगा। तब यह हो जाएगा 4 प्लस बिग ब्रैकेट 26 माइनस करली ब्रैकेट 4 प्लस 3 इंटू -1 स्मॉल ब्रैकेट में है और करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो अब स्मॉल ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो 3 गुणा -1, इसकी गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और ऋण 3 प्लस का है और 1 ऋण का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, अर्थात तो 3 गुणा -1 -3 बन जाएगा। तो 4 प्लस 26 माइनस 4 प्लस छोटी कोष्ठक में -3 और करली ब्रैकेट मंझली कोष्ठक बंद करेंगे, बड़ी कोष्ठक बंद करेंगे। 4 प्लस 26 माइनस 4 -3 और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 26 माइनस करली ब्रैकेट में 1 और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो 4 प्लस खोल देंगे करली ब्रैकेट को तो 26 माइनस 1, तो 26 में से 1 गया 25 और 25 और 4 29। तो आपने यहाँ पर देखा कि प्रश्न संख्या 2 में आंसर हमारा 19 आया था जब ये बार ब्रैकेट नहीं थी, और केवल बार ब्रैकेट के बदलने से आंसर हमारा सीधे 29 हो गया है। तो बार ब्रैकेट का इतना फर्क पड़ जाता है या क्रम बदलने का, तो बिल्कुल बॉड मास रूल के हिसाब से ही हमको प्रश्न हल करना होता है। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, फिर एक प्रश्न और हल करके दिखा रहा हूं मैं आपको। 6 माइनस 4 का के स्थान पर प्रश्न में ऑफ भी लिखा हो सकता है। 2 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 4 इंटू 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। 8 माइनस 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, उसे मैंने हाईलाइट भी किया है। तो पहले हम बार ब्रैकेट को ही हल करेंगे। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 8 माइनस 4 4, 8 में से 4 गया 4 बचता है। तो 6 माइनस 4 का 2 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे हल करेंगे तो 4 तिया 12 होते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में 4 तिया 12 इसका हल हो जाएगा और इसको खोल भी देंगे। तो 6 माइनस 4 का 2 प्लस 12 माइनस 12। अब 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 होता है, तो इसलिए हो जाएगा 6 माइनस 4। अब मैंने का के स्थान पर ऑफ लिखा है, जिससे आप समझ सकें कि किसी प्रश्न में का के जगह ऑफ का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 2 प्लस स्मॉल करली ब्रैकेट में 0, क्योंकि 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो 6 माइनस 4 ऑफ
2 प्लस 0, तो 0 के जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। तो 6 माइनस 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, तो 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस 2। अब एक बार हम चिन्हों की गुणा को भी देख लेते हैं। इसमें भी कई बार छात्र बहुत त्रुटि करते हैं। तो चिन्हों की अगर हम गुणा करें तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। सिंपली अगर हम देखें, दो धनात्मक चिन्हों की गुणा धनात्मक होती है, दो ऋणात्मक चिन्हों की गुणा धनात्मक होती है, और एक भी चिन्ह अगर अलग अलग चिन्हों की गुणा हमेशा ऋणात्मक होती है। और इसको कई बार ऐसी संख्याएं आ जाती हैं उनमें कई बार माइनस की संख्याओं की गुणा होती है। उसको हल करने का तरीका ये है कि अगर ऋण संख्या ऑड नंबर में आए तो गुणा ऋणात्मक होगी, और अगर इवन नंबर में आए तो गुणा धनात्मक होगी। अर्थात अगर ऋण के निशान को हम विषम संख्याओं में गुणा करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आता है, और अगर सम संख्याओं के में गुणा करते हैं तो धन चिन्ह आता है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने ऋण के चिन्ह को 3 बार गुणा किया है तो उत्तर ऋणात्मक आया है। फिर ऋण के चिन्ह को 4 बार गुणा किया है, यह सम संख्या है तो गुणा धनात्मक आएगी। इस प्रकार आशा करता हूं कि आपने बॉडमास रूल को और चिन्हों की गुणा को भली प्रकार